स्वर्गलोक में रक्षाबंधन। स्वर्गलोक में इंद्रदेव का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी एक गर्जना हुई जिसे सुनकर सब भयभीत हो गए। इस बार तुम सब मारे जाओगे। ये स्वर्गलोक मेरा होगा। मैं यहाँ का राजा बनूंगा। इंद्रदेव, अब तुम्हारा इस सिंहासन से उठने का समय आ चुका है। आने वाले रक्षाबंधन के दिन मैं राक्षस राज मायासुर इस स्वर्गलोक का राजा बन जाऊंगा। क्योंकि मेरी बहन उस दिन मेरी कलाई पर राखी बांध देगी, साथ ही वो मुझे स्वर्गलोक का राजा बनने का आशीर्वाद भी देगी। तो इससे क्या होता है? राखी बंधवाने से क्या तुम हमें हरा दोगे? हाँ, क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए पृथ्वी लोक से राखी खरीद कर लाई है। अब वो मुझे वही राखी रक्षा बंधन पर बांधेगी। उसके बाद मैं स्वर्गलोक पर हमला करूंगा। अभी तो मैं केवल चेतावनी देने आया हूं, ताकि तुम सब देवता अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर कहीं किसी बिल में जाकर चूहे की भांति छुप जाओ। तो हम भी ऐसा कर लेते हैं। हम भी राखी बांध लेंगे। हम भी पृथ्वीलोक से राखी ले आते हैं। मेरी राखी जो मेरी बहन मेरी कलाई पर बांधेगी, वो पृथ्वीलोक से खरीद कर लाई हुई है। पर मैं तभी हार सकता हूं जब तुम सब देवता पृथ्वीलोक की ऐसी राखियां बांधोगे जो खरीदी ना गई हों। तुम्हें खुद बिना पैसों के अपने आप कोई राखी दे दे और तुम्हारे हाथों पर बिना पैसों की खरीदी हुई राखी बंधी हो, तभी तुम मुझे हरा सकते हो। वरना ये तो घोर संकट है। बिना पैसे की राखी, भला ऐसे कैसे संभव है? पृथ्वीलोक में तो हर वस्तु खरीदी जाती है, और अगर हम ऐसी राखी नहीं बांध पाए तो क्या सचमुच मायासुर स्वर्गलोक का राजा बन जाएगा? ये तो अनर्थ हो जाएगा। हमें कोई उपाय खोजना ही होगा। स्वर्गलोक की रक्षा का प्रश्न है। नारायण नारायण। देवताओं, इतने चिंतित क्यों हैं आप सब? हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे धैर्य और बुद्धि से खोजना पड़ता है। नारद मुनि, आप ही कोई मार्ग दिखाएं। मायासुर की चुनौती ने हमें असमंजस में डाल दिया है। हमें ऐसी राखी चाहिए जो खरीदी ना गई हो, और कोई हमें स्वेच्छा से उसे बांधे। उपाय है इंद्रदेव। पृथ्वीलोक में प्रेम और निस्वार्थ भाव से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि भावनाओं से बंधे हों। पर पृथ्वीलोक पर ऐसी जगह कहां मिलेगी? मिलेगी अग्निदेव। हमें उन स्थानों पर जाना होगा जहां प्रेम और त्याग ही सर्वोपरि है, जहां किसी बहन के मन में अपने भाई के लिए निस्वार्थ प्रेम उमड़ता हो और वो उसे बिना किसी मोल के राखी बांधना चाहे। हे अग्निदेव, आप वायुदेव, चंद्रदेव, वरुणदेव तथा नारद मुनि के साथ पृथ्वीलोक पर जाएं, और जो बहन निस्वार्थ भावना से भाई को राखी बांध रही हो उसे स्वर्गलोक लेकर आएं। बाकी सब स्वर्गलोक में रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां प्रारंभ करो। स्वर्गलोक में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। नारायण नारायण। और फिर देवता भेष बदलकर पृथ्वीलोक में स्थित सुंदर नगर में पहुंचते हैं। सुंदर नगर के बाजार में दुकानों पर राखियां सजी हुई थी। देवता राखी की रौनक देखकर उत्साहित होने लगे। मेरा तो मन कह रहा है, यहाँ पर किसी से कह दो कि कुछ राखियां स्वर्गलोक ले चलो और हम सभी देवताओं को बांध दो। नहीं नहीं अग्निदेव, हमें तो एक ऐसी बहन ढूंढनी होगी जिसका प्रेम अपने भाई के प्रति निस्वार्थ हो।
ऐसी बहन को ढूंढने के लिए हमें ऐसे परिवार को ढूंढना होगा। हम नगर के भीतर चलते हैं। नगर में घूमते घूमते देवता कुछ घरों के आगे से गुजरे, जहाँ पर भाई बहन एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। मैं तुझे मुफ्त में राखी नहीं बांधूंगी जब तक तू मुझे महंगा उपहार नहीं देता। और अगर मैं नहीं दूंगा तो? फिर तो मैं तुझे राखी बांधूंगी ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे एक चॉकलेट दे दूंगा, फिर तो बांधेगी ना? एक नहीं 2 चॉकलेट लूंगी। देवता थोड़ा और आगे बढ़े। देवताओं को अभी तक कोई ऐसा परिवार नहीं मिला था जहाँ पर राखी के बदले कोई मोल भाव न हुआ हो। चिंता मत कीजिए, हमें कोई ऐसा परिवार अवश्य मिल जाएगा जहां पर निस्वार्थ भावना से राखी बांधी जाती होगी। देवर्षि नारद, रात होने वाली है, अब तो सब सो जाएंगे और कल फिर सुबह रक्षाबंधन है। हमें बहन को लेकर राखी बंधवाने के लिए स्वर्ग लोक भी पहुंचना है, पर ऐसी बहन कहां मिलेगी? अभी तक तो कोई ऐसी बहन दिखाई नहीं दे रही। हे चंद्रदेव, निश्चिंत रहिए, अभी हमारे पास बहुत समय है। हम देखते हैं आगे शायद कोई ऐसा घर मिल जाए। नारद मुनि सभी देवताओं के साथ थोड़ा और आगे बढ़े। उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया, जिसके बाहर दीपक की रोशनी में एक माँ अपनी बेटी के लिए धागे और मोतियों से राखी पिरो रही थी। वहीं बराबर में उस औरत के दोनों बच्चे बैठे हुए माँ को राखी बनाते देख रहे थे। कावेरी, दीपक को अंदर रख ले, हमारे घर में तेरे दीपक की रोशनी आ रही है, हमें सोने में परेशानी हो रही है। सुबह रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे अपने मायके जाना है। अब तू तो ठहरी गरीब, ये सस्ती सी राखी बनाकर बच्चों से बंधवा देगी, पर हम तो अमीर हैं, पैसे वाले लोग हैं, हमारे घरों में त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। सोने की राखी खरीद कर लाई हूँ, कल मैं मायके में वही बांधूंगी। महंगे महंगे उपहार देते हैं मेरे भाई। चल अब अंदर दीपक लेकर जा, हमें समय पर सोना है। सुलोचना जी, बस थोड़ी सी राखी बनानी रह गई है, ये बन जाएगी तो मैं अंदर चली जाऊंगी, बस कुछ देर और। ठीक है, जल्दी चली जाना। माँ, दीदी मुझे राखी बांधेंगी तो मेरे पास तो बदले में दीदी को देने के लिए कोई उपहार ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, सबसे बड़ा उपहार तो प्यार है। तुम दीदी को प्यार करते हो ना? हाँ माँ, मैं दीदी को ढेर सारा प्यार करता हूँ। माँ, मैं भी सोनू को ढेर सारा प्यार करती हूँ। तो बस फिर किसी उपहार की कोई जरूरत ही नहीं। देखा, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर राखी बना दी। अब कल तुम रक्षाबंधन पर सोनू को यही राखी बांधना। चलो अब अंदर चलते हैं, वरना सामने से फिर आवाज आ जाएगी। बहन रुको। जी बोलिए। हमें आपसे कुछ कार्य है। बहन, क्या तुम कल रक्षाबंधन के दिन हमारे हाथों पर ऐसी ही राखी बनाकर बांध सकती हो? किंतु हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं होगा और ना ही इस राखी का दाम। हमने और भी नगर में बहनों से पूछा, पर कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। हमने तुम्हें राखी बनाते देखा तो सोचा तुमसे पूछ लेते हैं, वरना हम सोनी कलाई लेकर ही यहां से चले जाएंगे। नहीं नहीं, रक्षाबंधन के दिन भाइयों की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए। आप सबने दिल से मुझसे कुछ मांगा है, मुझे बहन कहा है, तो मैं आप सबको निराश नहीं भेजूंगी। मेरा कोई भाई नहीं है। मैं हमेशा भगवान को ही राखी बांधती थी, पर मुझे तो इतने सारे भाई मिल गए। ये सब भगवान की कृपा है। मैं अभी आप सबके लिए राखी बनाती हूँ। कावेरी खूब मेहनत के साथ मोती और धागे मिलाकर फिर से राखी बनाने लगी। जैसे ही कावेरी ने राखियां बनाई, सभी देवता अपने रूप में आ गए। उन्हें देखकर कावेरी कुछ पलों के लिए चौंक गई। बहन, स्वर्गलोक में मायासुर ने उत्पात मचा दिया है। तुम्हारी राखी ही अब स्वर्गलोक की रक्षा कर सकती है। कल स्वर्गलोक में तुम देवताओं को राखी बांध दोगी तो मायासुर देवताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हे नारद मुनि, मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा जो मुझे अपने जीवन में देवताओं को राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। बहन, तुम अपने पूरे परिवार के साथ स्वर्गलोक चलोगी। कल तुम अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर स्वर्गलोक में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना। नारद मुनि की बात सुनकर कावेरी के चेहरे पर खुशी आ गई। पति रमेश जो मजदूरी करता था, घर आया तो उसे भी सारी बात पता चली। कावेरी अपने पति और बच्चों के साथ स्वर्गलोक पहुंचती है और सभी देवताओं को वही राखी बांधती है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। कावेरी की राखी स्वार्थ रहित बांधी गई थी, जिसका कोई मोल नहीं था, इसलिए मायासुर भी पीछे हट गया।
देवता कावेरी को उसके भाइयों के लिए निस्वार्थ भक्ति और प्रेम का फल देते हैं। कावेरी जब रक्षाबंधन के त्योहार के बाद वापस घर लौटती है तो हैरान रह जाती है। उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। कावेरी के पास सारी सुख सुविधाएं आ गई। सभी देवताओं के आशीर्वाद से कावेरी की निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो गई। भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्ते का प्रतीक माना जाने वाला त्योहार रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सी धार्मिक कथाओं में से एक है यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी कहानी। किस प्रकार यमुना अपने भाई यमराज को राखी बांधती है, इसका वर्णन शास्त्रों में बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। विवाह के पश्चात यमुना यमराज से अपने ससुराल आने के लिए बराबर निवेदन करती थी। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों का मेरे ससुराल में आगमन हो चुका है, पर भ्राता यमराज आप एक बार भी मेरे घर नहीं आए। आप एक बार मेरे घर आकर भोजन करो, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहन यमुना, अभी तो मैं अपने कार्यों में बहुत व्यस्त हूं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। और इस तरह अपने कार्य में व्यस्त होने की बात कहकर यमराज यमुना के निमंत्रण की बात को टालते रहे। अपने कार्यों में व्यस्त यमराज जी ने अगले 12 वर्षों तक अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वो अपने भाई को याद करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। फिर वो मदद के लिए देवी गंगा के पास गई। देवी गंगा, भाई मेरे घर एक बार भी नहीं आए। उनसे मिले 12 वर्ष हो गए हैं। मैंने उन्हें कितनी बार आग्रह किया। यमुना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं कुछ करती हूँ। देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। अपनी बहन के दुखी होने की बात सुनकर यमराज का हृदय भी अपनी प्यारी बहन से मिलने के लिए व्याकुल हो गया और अगले ही दिन वे अपनी बहन यमुना से मिलने उसके घर पहुंच गए। अपने भाई को देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी प्यारी बहना, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहा और तुझे मिलने ही नहीं आ पाया। कोई बात नहीं भैया, आज श्रावण मास की पूर्णिमा का पावन दिन है। आज के दिन आप मेरे घर आए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। भैया, आज मैं आपकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। अपने प्रेम और स्नेह से सजी ये रेशम की डोरी बांध रही हूँ। आप जब भी इस डोरी को अपनी कलाई पर बंधा देखोगे तो आपको मेरी याद आ जाएगी। फिर आप मुझे मिलने आ जाना या फिर मुझे बुला लेना। लाओ भैया, अपनी कलाई आगे करो। मैं ये रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। ये तुम्हें सारी परेशानियों से दूर रखेगा और हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। हाँ, ये उत्तम है। अपने कार्यों में व्यस्त होते हुए भी बहन, इस रेशम की डोरी को देखकर मैं तुम्हें याद कर लूंगा। मेरी प्यारी बहना, तू सदा खुश रहे। तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। मैं तुझे मिलने आ जाऊंगा। ला बहन, बांधते ये रेशम की डोरी। और फिर देवी यमुना ने यमराज जी के माथे पर तिलक किया, उनकी कलाई पर राखी बांधी और ढेर सारे पकवान और मिठाई खिलाकर अपने भाई यम के प्रति अपने अटूट प्रेम को उजागर किया। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता प्रदान कर दी। इसके पश्चात यमराज अपनी बहन यमुना को ढेर सारे उपहार और आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा हो गए। कहा जाता है उस दिन से ही रक्षाबंधन के त्योहार की परंपरा शुरू हुई। राखी के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं या फिर बहनें अपने भाई के घर आती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई को चिरायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसलिए कहते हैं भाई बहन का प्रेम अमर होता है। रक्षाबंधन का त्योहार इसी प्रेम भरे रिश्ते को रेशम की डोरी से बांधकर और भी मजबूत बनाए रखता है।